दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सोसाइटी में कि ब्लैक मनी के बारे में, है ना। तो ब्लैक मनी होता क्या है, यानी एक्चुअल में काला धन होता क्या है। ये चीज़ आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी सुनी होगी कि काला धन यहाँ पर इतना ज़्यादा काला धन पकड़ा गया और वहाँ पर इतना ज़्यादा काला धन पकड़ा गया। एक्चुअली जो ये काला धन है ये बनता कैसे है ना, इसके बनने का कारण क्या है, सरकार इसमें क्या काम कर सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, अब बताता हूँ कि आपको काला धन होता क्या है। तो काला धन वो पैसा होता है जो कि सरकार की नज़रों से भाई छिपाया जाता है ना। जैसे कि काला धन वो पैसा है जैसे कि सरकार से छिपाया जाता है या फिर जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। ऐसा पैसा है जिसपे ना तो सरकार को कोई टैक्स मिल रहा है ना। जैसे कि जो मकान मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे रूम है ना। तो रूम है, उसके बाद में वो पैसा नहीं दे रहे हैं किसी को, है ना। वो पैसा बस अपने पास ही रख रहे हैं, सरकार को नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने टैक्स को छुपा रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, टैक्स को छुपा रहे हैं। या फिर ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो भी पैसा होता है, जो भी पैसा होता है यानी जो भी नकद मनी होती है वो सारी की सारी ब्लैक मनी हो या फिर काला धन हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर वो आपने अपनी मेहनत से कमाया है ना, मेहनत से कमाया है या फिर ईमानदारी से कमाया है और टैक्स नियमों के अनुसार अगर दिया है तो फिर जो आपका पैसा है तो वो सारा का सारा कैसा भाई, वाइट मनी है। कैसा है, वाइट मनी है। ठीक है, आपके पास रखा पैसा कैसा है भाई, वाइट मनी है। चलिए अब बताता हूँ कि इसके उदाहरण क्या है। जैसे कि उदाहरण है ब्लैक मनी के, जैसे कि बिना बिल के सामान बेच दिया। कोई दुकानदार है, उसने क्या करा कि सामान बेच दिया 10,000 रुपये का, लेकिन उसने ना उनका बिल नहीं बनाया है। ठीक है, कि आपके सामान की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये है। तो अब यहाँ पर वो दुकानदार क्या कर सकता है, ब्लैक मनी कमा सकता है ना। ब्लैक मनी, उसके पास जो भी धन है ब्लैक मनी हो जाएगा। या फिर उसने क्या रिश्वत ले ली किसी व्यक्ति ने, तो वो भी कैसे होगी, ब्लैक मनी हो गई, है ना। क्योंकि वो सरकार की नज़रों में नहीं गिना जा रहा है, सरकार की नज़रों में उसका कोई तुक नहीं है, कोई उसका वो नहीं है कि हाँ सरकार की नज़रों में कि इतने इस व्यक्ति के पास इतने पैसे हैं, इन्होंने इतने पैसे लिए, इसका कोई तुक नहीं बन रहा है ना। और क्या होता है कि आय छुपाना, अगर कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि आय छुपा लेते हैं, यानी अभी जो उनकी इनकम है उनकी 5 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन वो क्या बताते हैं, हमारी जो इनकम है 60-70 हज़ार रुपए है। अब बताइए कहाँ 5 लाख, कहाँ 60-70 हज़ार, तो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो इसी को हम कहते हैं आय छुपाना। तो यही हो जाता है भाई काला धन का एक उदाहरण। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये काला धन है, ये काला धन बनता कैसे है। तो काला धन के बनने का मुख्य कारण भाई यही है कि टैक्स चोरी करना। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है, 500 के, यानी 5 लाख रुपए पर मंथ है। कितनी है भाई, 5 लाख रुपए पर मंथ है। और उसके बाद वो बताता है कितना है कि भाई उसकी जो एज है कितनी, उसकी जो इनकम है कितनी है भाई, 60 के, यानी 60,000 रुपये। बताओ कहाँ भाई 5 लाख, कहाँ 60,000 रुपये, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने अब जो 5 लाख जिसकी सैलरी होती है उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। अब वो सैलरी अपनी इतनी बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो ये एक तो कारण यही हो गया। यहीं से फिर अब क्या, जो भी मनी है वो कैसा, वाइट मनी से अब ब्लैक मनी में बदल जाती है ना दोस्तों। और उसके बाद करप्शन। अब इंडिया में क्या है, करप्शन आपको पता ही है किस लेवल पर काम करता है। और उसके बाद अवैध कारोबार, यानी जो इलीगल जो कारोबार होते हैं, जैसे कि ड्रग्स का हो गया, है ना, या फिर अफीम वगैरह, यानी जो भी 2 नंबर का जो भी काम होता है। और देखो यहाँ पर जो कुछ फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा छुपाना, कुछ ऐसी कंपनी होती है जिनके जरिए क्या कर सकते हैं, लोग पैसा छिपाते हैं, तो यहीं से ब्लैक मनी उत्पन्न भी हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं जो कि है इससे जो ब्लैक मनी को, यानी ब्लैक मनी से देश को क्या नुकसान पहुंचेगा। ब्लैक मनी से देश को क्या नुकसान पहुंचेगा, तो देखो जब सरकार के पास जब टैक्स नहीं मिलेगा, यानी जो सरकार है, सरकार को जब इसके थ्रू टैक्स नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि लोग अपनी इनकम छुपाएंगे, लोग रिश्वत लेना शुरू कर देंगे, बिना बिल के सामान बेच देंगे, तो इससे सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। अब जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, जो एक आम आदमी की जो बुनियादी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी। जैसे एक आम आदमी को क्या चाहिए, सड़कें चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेज चाहिए, है ना दोस्तों। तो अभी जब सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ से ये भी प्रभावित हो जाता है, जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और रोड वगैरह, ये बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी व्यक्ति की। और उसके बाद यहीं से हमारा राशन भी प्रभावित होता है ना। और चलिए समझते हैं कि इसके नुकसान क्या है। अगर देश में अगर ब्लैक मनी अगर बढ़ जाती है तो इसके नुकसान जनता को क्या भोगने पड़ेंगे, ये भी समझते हैं। तो भाई इससे क्या महंगाई बढ़ सकती है, क्या बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। अब देखो महंगाई बढ़ने का क्या कारण है। अगर मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, है ना दोस्तों, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। और इसके जो व्यक्ति ए है इसके पास तो ठीक ठाक पैसा है, ठीक है, इसके पास तो क्या है,
आराम से ज़्यादा पैसा है और इसके पास पैसे ये कैसा है, ये कम है, और इसके पास ये क्या है, ज़्यादा पैसा है। अब ये क्या करेगा, मार्केट में जाने के बाद में जिस वस्तु की अगर प्राइस अगर कम होगी तो इसको बढ़ा सकता है। इसके हाथ में क्या है, पावर है। अब जैसे कि किसी वस्तु की अगर मार्केट में अगर सप्लाई अगर कम हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है ना, और उसके बाद में उसकी डिमांड ज़्यादा है, क्या है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो जब ये ए वाला है तो वो क्या करेगा कि वो अपने लिए वो चीज़ों को खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है तो वो वहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर देगा। तो अब आपको पता ही है कि जो दुकानदार है किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा देने के लिए, ए वाले को, है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना, जैसे कि दुकान वाले को प्रॉफिट हो रहा है। अब जो यहाँ पर जो बी वाला है ना, जो बी जैसे लोग हैं वो क्या करेंगे, वो नीचे आ जाएंगे और यहीं से क्या हो जाएगी, मार्केट में महंगाई हो जाएगी। तो एक ये भी कारण है कि जो ब्लैक मनी क्या करता है भाई, कि ये क्या करता है कि महंगाई को बढ़ा देता है और उसके बाद जो अमीर और गरीब के बीच में खाई भी पैदा कर देता है, यानी दोनों के बीच असमानता, यानी जो अमीर यहाँ टॉप पे बैठा हुआ, गरीब एकदम बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, यानी धरती आसमान का अंदर आ जाता है दोनों में। और देखो यहाँ पर इससे क्या भ्रष्टाचार मजबूत होता है, यानी क्या, जो करप्शन है, करप्शन कितना एकदम पावरफुल बन जाता है। और हम बात करते हैं कि भाई जो ये काला धन है, यानी जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी हुई इतनी सारी, है ना, तो भारत सरकार ने इसमें क्या करा, तो उसके बाद हम बात करेंगे भारत में क्या हुआ। आपको पता है कि सन 2016 में, है ना, नवंबर के महीने में क्या हुआ, लोगों ने बहुत लंबी लंबी लाइन लगाई थी, क्योंकि भारत में आया था डिमोनेटाइजेशन, यानी विमुद्रीकरण, यानी सरकार ने क्या करा था, नोट बंद कर दिए थे जो पुराने वाले नोट थे, और उसके बाद में नए नोट निकालना शुरू किए थे, है ना। तो यहीं से सरकार ने क्या करा है कि ये नया एक कदम उठाया। ठीक है, सरकार ने ऐसे काले धन को रोकने के लिए क्या करा, नोटबंदी जैसे मुख्य कदम उठाए, जिससे कि लोगों के पास जो भी ब्लैक मनी पड़ा हुआ है वो कैसा, वो आए बाहर निकल के और सरकार वहां पर अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दे, है ना दोस्तों। तो बाकी हम बात करें कि जो काला धन है, ये सिर्फ एक कानूनन मुद्दा नहीं है, बल्कि ये क्या है, देश की तरक्की है। यानी देश का युवा और देश के नागरिक अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर टैक्स पे करेंगे तो देश हमारी तरक्की करेगा उतनी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मुझे आप बताना है कि भी आपको ये जानकारी कैसी लगी। और एक आपसे क्वेश्चन है कि जो ये डिमोनेटाइजेशन आया था सन 2016 में, क्या इससे काला धन को रोक सकते हैं? अगर आपको लगता है कि इससे रोक सकते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर करना है ना दोस्तों। चलिए, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर देना। अपने हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।